पहले वनडे में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज का 281 रन का हदफ 49वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से हसन नवाज 63 और हुसैन तलत 41 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। मोहम्मद रिजवान ने 53 और बाबर आजम ने 47 रन बनाए। शाहीन अफरीदी ने 4, नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और जंग रुकवा दी। आर्मीनिया और आज़रबाईजान में जंगबंदी मुआहदा। आज़रबाईजान के सदर और आर्मीनियाई वज़ीर आज़म ने जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। आर्मीनियाई वज़ीर आज़म और आज़रबाईजान के सदर ने अमरीकी सदर के लिए नोबेल इनाम की तजवीज़ दे दी। डोनाल्ड ट्रंप का पाक भारत जंग का एक बार फिर तस्करा। कहा, पाक भारत जंग में 5 या 6 तैयारे गिराए गए थे। जंगे नहीं, अमन और तिजारत चाहते हैं। आज़रबाईजान और आर्मीनिया में तारीखी अमन मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अमरीकी सदर ट्रंप की कोशिशों से मुमकिन होने वाला मुआहदा अमन, इस्तेहकाम और ताउन के नए दौर का आगाज़ है। इस मौके पर सदर इल्हाम अलियूफ और आज़रबाईजान के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तान हमेशा बरादर मुल्क आज़रबाईजान के शाना बशाना खड़ा रहा है। अमन के लिए अमरीका के सहूलतकार किरदार को सराहते हैं। लाखों बेकसूर फ़लस्तीनियों के कातिल इस्राएली वज़ीर आज़म की गज़ा पर कब्जे की जिद। नेतन्याहू ने गज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल का प्लान सिक्योरिटी काबीना से मंजूर करवा लिया। इस्राएली हुकूमत और फ़ौज के दरमियान पॉलिसी पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। इस्राएली आर्मी चीफ की गज़ा पर मुकम्मल कब्जे की मुखालफत। कहा, गज़ा पर कब्जे का फैसला सिपाहियों और शहरियों की जिंदगियों पर असर डालेगा। हमास ने गज़ा पर कंट्रोल के इस्राएली फैसले को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। हमास रहनुमा का कहना है कि इसराइल को भरपूर मुज़ाहमत से जवाब दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म का बयान मुज़ाकरात के अमल से फरार है। गजा पर मुकम्मल कंट्रोल से मुतालिक इसराइली बयान पर सख्त आलमी रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली मनसूबा आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुनाफी करार दे दिया। जर्मनी का इसराइल को असलहा बेचने से इनकार। बरतानवी वज़ीर आज़म का इसराइल से फैसले पर फौरी नजरसानी का मुतालबा। केयर स्टारमर ने कहा कि मुजवज़ा इक़दाम से गजा में खून रेजी बढ़ेगी। जन्नाक ने कहा, इसराइल गजा पर कब्जे का फैसला वापस ले। तुर्किया की गजा का कंट्रोल संभालने के इसराइली फैसले की शदीद मज़म्मत। ऑस्ट्रेलिया की इसराइल को गजा पर फौजी कब्जे से बाज रहने की ताकीद। तेल अवीव समेत मुतादिद मकामात पर हजारों मुजाहिरीन का नेतन्याहू की पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरा। मुजाहिरीन ने रैली निकाली और नेतन्याहू से मुतालबा किया कि वो गजा पर कब्जा करने के मंसूबे को तर्क करे और हमास के साथ देरपा जंगबंदी मुआहदा करे। इसराइली पुलिस मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करती रही। मोदी पर सैयद आसिम मुनीर का खौफ सवार। फील्ड मार्शल का सामना होने के डर से मोदी का अमेरिका जाने से इनकार। मोदी ने भारत को डबो दिया, ट्रंप की दावत ठुकरा दी। ब्लूमबर्ग हकायक सामने ले आया। मोदी को खदशा था कि ट्रंप फील्ड मार्शल से मुलाकात न करा दें। 17 जून को ट्रंप मोदी की 35 मिनट की फोन कॉल टर्निंग पॉइंट साबित हुई। तनाव भरी गुफ्तगू के बाद ताल्लुकात में तलखी शुरू हुई। अमरीकी सदर ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दिया। भारत पर 50% टैरिफ भी लगाया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान ने ट्रंप के साथ अपना कार्ड दुरुस्त तरीके और दुरुस्त वक्त पर खेला। ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तेल के ज़खायर में सरमायाकारी का इशारा दिया है। मोदी की नाकाम पॉलिसियों ने भारत को दुनिया में तनहा कर दिया। सबसे ताल्लुक बिगाड़ने वाले भारत का अमेरिका से भी तनाव बढ़ने लगा। अमेरिकी सदर ने भारत से तिजारती मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया। अकल से आरी मोदी ने बात बनाने की बजाय और बिगाड़ दी। ट्रंप को बराबर का जवाब देने की भोंडी कोशिश करने में अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार दी। भारतीय वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह का दौरा अमेरिका मंसूख करा दिया। अमेरिका से असलहा खरीदने का मंसूबा भी तर्क कर दिया। भारत अमेरिका से जंगी तैयारे, मिसाइल और फौजी गाड़ियां खरीदना चाहता था। नरेंद्र मोदी का तख्त से धड़क तख्ता होने का वक्त आ गया। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने आम इंतखाबात में मोदी की धांधली से पर्दा उठा दिया।
कहा, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ने गठजोड़ करके इंतखाबी डाका डाला। जमाना बदलेगा और मोदी को सजा जरूर मिलेगी। राहुल गांधी ने वोट की चोरी आइन और जमहूरियत के खिलाफ बहुत बड़ा फ्रॉड करार दिया। तहरीक इंसाफ को सेनेट और कौमी असम्बली में बड़ा धचका। कौमी असम्बली में 3 और सेनेट में एक अहम ओहदा हाथ से निकल गया। शिबली फराज सेनेट और उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नहीं रहे। जरताज गुल की बतौर पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्टा की बतौर डिप्टी पार्लिमानी लीडर छुट्टी हो गई। अपोजिशन लीडर का चैम्बर भी वापस ले लिया गया। उमर अयूब पब्लिक अकाउंट कमेटी, फाइनेंस कमेटी से भी डीलिस्ट। पीटीआई के नाहल 7 अरकान असम्बली से 15 कायमा कमेटियों की रुकनियत वापस ले ली गई। महमूद खान अचकजई पीटीआई की आदत से नाराज हो गए। नाराजगी के बायस ऑपोजिशन लॉबी में भी ना गए। महमूद खान ऑपोजिशन लॉबी में पीटीआई की किसी भी मुशावरत में शामिल ना हुए। बानी पीटीआई से इजहार यकजहती के लिए सिर्फ 7 एमएनएज और ओहदेदार पहुंचे। बानी पीटीआई के बेटों का पाकिस्तान आमद का मामला। बानी की फैमिली का हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता करने का फैसला। अलीमा खान ने फैसल मलिक एडवोकेट को तलाल चौधरी से राब्ता करने की जिम्मेदारी सौंप दी। अलीमा खान के एडवोकेट फैसल मलिक को वजीर दाखिला को वीजों की ट्रैकिंग ID देने की हिदायत। फील्ड मार्शल से 3 घंटे मुलाकात हुई। सैयद आसिम मुनीर ने बात सुनी, समझी और एक्शन लिया। सनतकार मसाइल के हल पर फील्ड मार्शल के शुक्रगुजार। सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। SM तनवीर ने कहा कि फील्ड मार्शल ने बताया वो ताजिर बरादरी का एतमाद बहाल करने में कोशां है। तनख्वाहों में इजाफे के बाद छुट्टी की मरात। वजीर आला वुज़रा स्पीकर को छुट्टी पर जाने के भी पैसे मिलेंगे। पार्लिमानी मुशीरों की तर्ज पर वुज़रा को भी छुट्टी पर अलाउंस देने की तजवीज़। महकमा कानून ने तरमीमी बिल का ड्राफ्ट तैयार करके वज़ीर आला पंजाब को भेज दिया। कानून में तब्दीली के जरिए छुट्टियों की तनख्वाह और अलाउंस का दायरा वसी किया जाएगा। IT बरामदात में 19% इजाफा। 3 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। फ्रीलांसर्स की तादाद में भी 91% इजाफा। 386 स्टार्टअप्स को मुआवनत मिली। 40 रोजगार मराकज़ कायम हुए। 3,15,000 अफराद को पेशा वाराना तरबियत दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को IT शोबे में कामयाबियों पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ की IT बरामदात को 30 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए जामे लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। ग्लेशियर्स पिघलने से गिलगित बल्तिस्तान के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। हुंजा के इलाके मोरखौन में दरियाए कचाव से एक हिस्सा बह जाने से शाहराह रेशम बंद हो गई। शाहराह बंद होने से गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक मुतल्लिका इदारों के एहलकार शाहराह करोकरम की बहाली में मसरूफ हैं। स्कर्दू में कश्ती उलटने से लापता होने वाले सयाहों की तलाश भी जारी। जुलाई रवा साल का तीसरा गर्म तरीन महीना करार। तुर्किया में पहली बार दर्जा हरारत 50 डिग्री से जायद रहा। मौसमियाती तब्दीली से मुतादिद ममालिक मुतासर। पाकिस्तान और चीन में शदीद बारिशें और सैलाबी सूरत हाल। कनाडा, स्कॉटलैंड और यूनान के जंगलात में आग लगने के वाकयात में इजाफा। मोदी सरकार का जंगी जुनून अरूज पर। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय वजारत दिफा ने 87 हैवी ड्यूटी मुसल्ह ड्रोन्स और 110 ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की खरीदारी की मंजूरी दे दी। जंगी साजो सामान की मजमूई मालियत 67,000 करोड़ रुपए है। और मुल्क के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मशरकी पंजाब, खिता पोटोहार, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार रहने की तवक्को। अटक में शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तूफ़ान।